वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट्स मैथ सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। डायगोनल एसी या पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सी फिगर 8.19 सो दैट फर्स्ट पार्ट इसका क्या प्रूफ करना है। एट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो ABCD इज ए रोम्बस। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो पहले हम इसको रफली डायग्राम बना के बता देते हैं ये बोला क्या है और शो क्या करना है। तो देखिए मतलब क्या है कि एक पैरेललोग्राम है इसमें, ठीक है ना। ओके, जैसे पैरेललोग्राम ये है बना हुआ है फिगर, बुक में आप देख ही रहे हैं, ऐसे फिगर बनी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि अब यहाँ पे दिया है ABCD दिया हुआ है और ये कह रहा है कि जो ये इसका डायगोनल है ये AC दिया है ना, डायगोनल AC ये कर रहा है कि एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये मान लो 1 है ये और 2 है। बाइसेक्ट का मतलब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, 60 है तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। और ये बोला है कि ये शो करिए कि ABCD एक रोम्बस बन जाए। तो रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, हमको यानी पूरी साइड क्या करनी पड़ेगी, सबको इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB जो है DC के पैरेलल हो जाएगी और ये BC जो है इसके पैरेलल है, तभी तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए पहले हमको पता होता है कि यहाँ पे देखिए ये है ना, ये Z की तरह पूरा आकृति बन रही है, यानी ऐसे कुछ बन रही है ऐसे। अगर ये मान लीजिए पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये पूरा एकदम जेड की तरह बन रही है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये ऐसे पैरेलल बने और फिर यही AC इसको ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं बोल दे रहा हूँ एंगल 3 और 4, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है आपका, कुछ इसी टाइप से बना हुआ है रफली डायग्राम। ये मान लीजिए ये हो गया आपका, ये ABCD यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC ने यानी ये डायगोनल ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ 1, इसका नाम दे रहा हूँ 2 और इसका भी नाम दे रहा हूँ 3 और इसका भी नाम दे रहा हूँ 4, ठीक है। बस क्वेश्चन में यही अभी बोला है और ये भी हमको प्रूव करना है कि AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया, AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया, ओके। यानी इसका मतलब 3 और 4 हमको प्रूव करना है। इसको हमने अभी मान लिया, अभी प्रूव नहीं किया है, तो इसको भी हमें प्रूव करना है। तो पहला यही है कि पहला पार्ट है इसका, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, इट्स बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, ठीक। तो चलिए प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, ये गिवन है क्योंकि एक डायगोनल ने एंगल A को बाइसेक्ट किया था, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब लिखेंगे सिंस चूँकि अब AB इसके समांतर है, यानी पैरेलल है किसके, AB जो है DC के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा देन
अब ये वाला 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 3। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहा हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। अब देखें, अब अगेन अब ये वाली देखिए, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है। अगेन BC पैरेलल है किसके, AD के। ओके, अगेन BC पैरेलल है AD के एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड C। यानी AC जो है इसको, यानी एक ट्रांसवर्सल AC इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देख ले, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4। ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन से, ध्यान से देखें, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब ये एंगल 1 बराबर एंगल 4, अभी मैंने बताया था ना। देखिए ये वाला देख रहे हैं, इसे एकदम जेड बन रहा है इधर से ऐसे, ये वाली पैरेलल है इसके, तो ये वाला इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला इस एंगल के। तो ये सेम रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं, हमें ये शो करना है, अगर मैं 3 बराबर 4 प्रूव कर दूं, तो 3 बराबर 4 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये है एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो अगर मान लीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो अब ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 तो 1 बराबर 3 आ गया कि नहीं आ गया, यानी 1 बराबर 3। जैसे 1 बराबर 3 हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह 3 लिख देंगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं अब इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब देखिए 1 बराबर 2 है, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे, 1 बराबर एंगल 3। देखिए यहाँ पे 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2 की जगह 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखें 2 बराबर 3 है और 2 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 तो प्रूव हो गया। अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ये देखिए 1 बराबर 3 हमारा प्रूव हो गया, और इक्वेशन थर्ड क्या है, 1 बराबर 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, देख लीजिए अब 1 बराबर 4 प्रूव हो गया, अब 1 बराबर 3 है। तो अब यहाँ से देखें, ये तो बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर 4। अब देखिए एंगल 3 बराबर 4 हमारा प्रूव हो चुका है। तो एंगल 3 बराबर 4 प्रूव हो गया। तो जैसे AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, ठीक उसी तरह AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया। तो हेंस प्रूव इट्स, यानी कि डायगोनल AC, यहाँ लिख लेंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, ऐसे लिख दीजिए, छोड़िए इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखते हैं इसको। सेकंड पार्ट ये बोला है हमको कि ABCD इज ए रोम्बस, ये भी प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। चलिए इसको भी देखते हैं, सेकेंड पार्ट। अब प्रूफ लिखेंगे, देखें यहाँ पे AC ने क्या किया, इसको 2 ट्रायंगल में बांट दिया था। तो चलिए इसी में ले रहे हैं ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, देखें ये आपका B है, ABC एंड ADC, ट्रायंगल ADC। देखें यहाँ पे ABC ले लिया और क्या ले लिया, ADC ले लिया। तो अब देखें, अब अगर इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। देख ही रहे हैं आप, एंगल 1 बराबर
एंगल 2, तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन ही था, पहले ही दिया गया था। और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये प्रूव हो चुका है, लिख देंगे एबव प्रूव्ड, ये ऊपर प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। और AC बराबर AC, ये कॉमन है, डायगोनल है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन देख लीजिए यहाँ पे AC जो है दोनों पार्ट में है ना, इसलिए कॉमन हो गया। 1 बराबर 2 गिवन ही था और 3 बराबर 4 हमारा प्रूव हो गया है। तो देखिए अब जैसे अब हमने क्या किया, दो एंगल का यूज़ किया, एक साइड का यूज़, तो इसको लिखेंगे बाई AAS रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखें, यानी ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC के। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखें, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें अगर मान लीजिए अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के, तो देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी, जैसे AB फर्स्ट एंड, देखें यहाँ पे AB किसके बराबर हो जाएगी, AD के, AB जो आ जाएगा AB बराबर AD, जबकि AB बराबर CD भी है क्योंकि अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। AB बराबर CD, और देखें अब BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपका DC, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर DC, यानी कि ये सारी साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। ऐसा क्यों, देखें AB बराबर पहले से ऑलरेडी थी बराबर, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, और ये अपोजिट साइड यहाँ बराबर है ही है, तो AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD DA बराबर, सही है ना, AB बराबर BC और BC के बराबर CD आ जाएगा, CD के बराबर DA, यानी सारी साइड एक दूसरे के बराबर हो गई। तो यानी AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर DA। तो रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD इज ए रोम्बस। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो ये वाली इसके बराबर थी, ये वाली इसके बराबर थी कि नहीं थी, तो ये वाली इसके अब बराबर हो गई, तो ये वाली साइड इसके भी बराबर हो जाएगी, सारी साइड एक दूसरे के बराबर हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।